मुल्क में ग़ज़ाई बहरान चैलेंज से निपटने के लिए कौमी, सियासी, इक़्तिसादी और अस्करी क़यादत के बड़े फैसले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 36.9% पाकिस्तानी ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के क़याम का मकसद ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना और ज़रई बरामदात को बेहतर बनाना है। एलामिया जारी। मुल्क के अंदर लाखों एकड़ गैर काश्त और कम पैदावार वाली अराजी को तब्दील करके कौमी ख़जाने पर दरामदी बोझ को कम किया जाएगा। हुकूमत का गैर मुल्की और मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए बड़ा इकदाम। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2023 की मंजूरी दी थी। गैर मुल्कियों को असलहा इंडस्ट्री समेत 6 सनतों के अलावा तमाम शोबों में सरमायाकारी की इजाज़त। नई पॉलिसी में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कम से कम एक्टिविटी की शरह में ख़त्म। सरमायाकारों को पूरा मुनाफा अपने मुल्क की करेंसी में भेजने की इजाज़त होगी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वफाकी और सूबाई इदारों की मुशावरत से तैयार की गई। IMF नए मुआहदे पर पाकिस्तान की सियासी जमातों की हिमायत का मुतलाशी। नुमाइंदा वफ़द की सियासी कायदीन से मुलाकातें। आलमी इदारे के वफ़द की ज़मान पार्क में चेयरमैन PTI के साथ बैठक। मुआहदे पर मुशावरत। IMF वफ़द वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द से भी मिला। स्टैंड बाय एग्रीमेंट से मुतल्लिक बातचीत। पीपल्स पार्टी का IMF प्रोग्राम की सपोर्ट का ऐलान। पाकिस्तान में IMF की रेसिडेंट नुमाइंदा ईस्टर फारिस रोहन ने कहा कि नून लीग, PP और PTI से मुलाकातों का मकसद इंतखाबात के करीब कलीदी मकासद और पॉलिसियों पर हिमायत हासिल करना है। मुश्किल हालात में हुकूमत की बागडोर संभाली वो वक्त दूर नहीं जो पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा। वज़ीर आज़म ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट का इजरा कर दिया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप की तकसीम का भी आगाज़। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म बोले कि मुल्क के हर नौजवान को लैपटॉप मिलना चाहिए, चाहे हमें अपना पेट काटना पड़े। डेवलपमेंट स्किल के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। नौजवानों की मेहनत से हम साया मुल्क को पीछे छोड़ेंगे। स्वीडन वाक़े के खिलाफ कराची से खैबर तक पूरी कौम यकजुबान। मुल्क भर में यौम तक़द्दुस कुरान मजीद भरपूर अकीदत से मनाया गया। शहर शहर रैलियां और मुजाहिरे। कराची और लाहौर में सियासी और मजहबी जमातों और सिविल सोसाइटी के अफराद सड़कों पर निकले। पेशावर में हुर्मत कुरान मार्च। सहाफ़ी भी सराफा एहतजाज। नापाक जसारत के खिलाफ कोयटा वालों ने भी आवाज़ बुलंद की। रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, हैदराबाद, सक्खर, शिकारपुर और दीगर शहरों में भी सदाएं बुलंद। कुरान करीम की बेहुरमती पर उमरकोट में हिंदू बरादरी भी सरापा एहतजाज बन गई। मुजाहिरीन का तौहीन के मुर्तकिब शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाने, स्वीडन से ताल्लुकात मुनक़ता करने और सफ़ीर की मुल्क बदरी का मुतालबा। स्वीडन वाक़े और इस्लामोफोबिया के बढ़ते मसाइल पर वज़ीर आज़म का OIC के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने हुसैन इब्राहिम ताहा से कुरान पाक को सरेआम नजर आतिश करने की नापाक जसारत पर बात की। मुक़द्दस शख्सियात और कुतुब की तौहीन नाकाबिले माफ़ी है। रहनुमाओं का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म को OIC पर मुस्लिम दुश्मनी और इस्लामोफोबिया के वाक़यात के खिलाफ कानूनी और सियासी मुज़ाहमत पर जोर। OIC के सेक्रेटरी जनरल का इस्लामोफोबिया की लानत से निपटने के पुख्ता आज़म का अदा। वज़ीर आज़म की ट्विटर पैगाम में भी वाक़े की मज़म्मत। लिखा कि बात हो कुरान की तो कौम एक है। सानिहा स्वीडन पर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुस्तरब है। कुरान हमारे कल्ब में है। कुरान सिर्फ किर्रत नहीं बल्कि हमारे लिए जीने का करीना है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती इस्लामोफोबिया जहनियत की एक और मिसाल है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ट्वीट। लिखा, मुसलमानों के जज्बात को भड़काना इश्तियाल अंगेज़ी है। पाकिस्तान 11 जुलाई को OIC के सामने मामला उठाएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी कुरान की बेहुरमती के खिलाफ वीडियो पैगाम। कहा, इस तरह के वाक़यात दुनिया भर के मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त और तकलीफ का बायस हैं। इनकी रोकथाम के लिए इज्तमाई कोशिशें करना होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI गिरफ्तारी केस की तफसीली वजूहात जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को केस सुनने के बाद मुख्तसर फैसला जारी किया था। तफसीली फैसला आज जारी किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसले से इत्तफाक करते हुए वजूहात का अलहदा नोट लिखा। 9 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेशी पर चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया गया था।
चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जिना हाउस जलाओ घेराव समेत 5 मुकदमात में शामिल तफ्तीश न होने पर अदालत का इजहार नाराजगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा क्यों ना आपको दिया गया रिलीफ खत्म कर दें। चेयरमैन पीटीआई को 14 जुलाई को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानतों में 21 जुलाई तक तौसी कर दी। सेशन अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत आज फिर होगी। सानिया 9 मई सड़क ब्लॉक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंतशार अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सेशन अदालत लाहौर का 3 मुकदमात शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अस्करी टावर हमला केस में असद उमर की अबूरी जमानत में 21 जुलाई तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने असद कैसर की जमानत भी कन्फर्म कर दी। जिना हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई की बहनों अलीमा और उस्मा खान की भी 8 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की अहलिया और 15 खवातीन समेत 21 पीटीआई कारकुनों की जमानतें भी मंजूर कर लीं। मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस के केस में सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही को जमानत न मिल सकी। मुतल्लिका जज की रुख्सत के बायस समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। FIA की जानिब से रिकॉर्ड पेश न किया जा सका। अदालत की आइंदा समाअत पर FIA को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। RTS ना RMS अब चलेगा EMS। इलेक्शन कमीशन का आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल का फैसला। EMS की ट्रेनिंग के लिए शेड्यूल जारी। 13 से 14 जुलाई तक 4 सूबों और मरकजी सेक्रेटेरिएट के अफसरान को ट्रेनिंग दी जाएगी। 17 से 20 जुलाई तक 300 DEOs की ट्रेनिंग होगी। मरासला जारी। जस्टिस मुसरत हलाली ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल ने जस्टिस मुसरत हलाली से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में सीनियर जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की शिरकत। जस्टिस मुसरत हलाली जस्टिस आयशा मलिक के बाद सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज हैं। जस्टिस इब्राहिम खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। आवाम ने मुंतखब करके भेजा मगर ऐवान में आवाम की आवाज़ बुलंद न की। सिंध के खामोश मुतमईन नुमाइंदे 106 अरकान असम्बली ने 5 साल तक ऐवान में मुंह न खोला। पीपल्स पार्टी के 82 अरकान ने 5 साल एक भी तहरीरी सवाल न पूछा। अपोजिशन के 24 अरकान ने भी आंखें और कान बंद किए रखे। हुकूमत पर महंगाई काबू ना पा सकी, परेशान हो गए अवाम। रवां हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 7% इजाफा। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 28.55% हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में 24 अशिया महंगी हुई। कीमतों ने छुआ आसमान। मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात का फिर भी बहरान। मरीज हो गए परेशान। मिर्गी खुदकुशी से बचाने वाली दवाएं मार्केट से गायब। फालिज और दिल के दौरे से बचाने वाले इंजेक्शन भी नायाब। ड्रैप ने अद्वियात की अदम दस्तयाबी का एतराफ़ कर लिया। फराहमी यकीनी बनाने का अज़्म। मोहसिन इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। मरहूम ने 1954 में 3 तन्हा ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाया और फिर हज़ारों यतीमों, मस्कीनों और बेसहारों का सहारा बन गए। ईदी फाउंडेशन आज भी बिला रंग व नस्ल इंसानियत, दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश।